तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में 21 मार्च को ऐसा कैसा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताऊंगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। 100% असली वाला पेपर है। पूरा का पूरा आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो कि 21 मार्च को क्वेश्चन पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहां से जल्दी से इसको देख लो, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं यहां से हटा दूंगा, फिर आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होने वाले हो। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग पास होना नहीं चाहते हो, फेल होना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि देखो टोटली जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि विज्ञान विषय का है, और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15 पेज का आपका पेपर होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर का साइंस का कोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये कक्षा 10 का पेपर है, जो कि विज्ञान विषय का है, और एकदम असली वाला पेपर है। आप लोग अच्छी प्रकार से देख लो, कहीं से भी आप लोग देख लो, ये नकली नहीं लगेगा। पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, अभी अभी हमारे पास में आया है। और देख लीजिएगा पूरा का पूरा, आप लोग इधर से देख लो, पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का खंड आ दिया गया है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना था एब्सिसिक अम्ल, क्या लिखोगे, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को रट लो, पूरा का पूरा 21 मार्च को होने वाला पेपर बता रहा हूँ अभी की अभी। बहुत ही जल्दी आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को यहाँ से हटाने वाला हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन
RI और YY जीन संरचना का भाव में लक्षण होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना गोल पीला, ठीक है। और अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देगा पवन ऊर्जा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में जल संग्रह की पुरानी संकल्पना, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा खादिन है। और उसके बाद में देखो इसमें चित्र में कोण का मान बताना, तो देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो देखो ये 30 डिग्री का हो तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है, तो देखो पुतली का आकार साइज को नियंत्रित करती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो देखो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुंजी। यहाँ से क्या लिखना होगा आपको, कुंजी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, तो देखो इसको कहेंगे संचारण। क्या लिखोगे, संचारण, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, Al, Fe और Zn की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, तो देखो यहाँ से आपको 7 नंबर का ये लिख देना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 जो कि पूछा गया है, तो 12 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अब इधर पढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे से समझ के जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारी कहते हैं, तो देखो लारी एमिलस या एमाइलेज कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एमाइलेज लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन का लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, तो यहाँ पर आपको समान लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव अपघटनी कहलाते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, तो देखो यहाँ से आपको प्रतिकर्षण लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, तो देखो यहाँ से आपको एसिटिक अम्ल लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 होती है, तो देखो यहाँ पर आपको 8 लिखना होगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छी प्रकार से बताऊंगा, पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपसे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर यह आ जाएगा फीडबैक क्रियाविधि। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमीबा आ जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखा है जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक कहानी लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका वायु प्रदूषण लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, परितंत्र में अजैव घटक का एक उदाहरण लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल लिख देना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, दो भौतिक राशियाँ, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ये देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। इसका आंसर ये होगा क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक ही दिशा में नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप लोग पूरा पेपर मगर अच्छे से समझ कर जाना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए, तो देखो इसके लिए चित्र आपको बनाना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उदासीनीकरण अभिक्रिया को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको ये। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक आवर्त का नियम यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा है उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर आपको चित्र बनाना होगा। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका खंड बा है। खंड बा में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, जैव उपक्रम को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैव उपक्रम को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना। 100% आपके पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। लेंस की आवर्धन की परिभाषा ये लिखी है, देख लो आप लोग अच्छे से और इसको याद भी कर लो। और अब अगला क्वेश्चन, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उत्तल दर्पण लिख लेना है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत विभवांतर की परिभाषा ये लिखी है, आप लोग अच्छे से देख लो और इसको याद भी कर लो। और प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला पेपर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और अगर आप भी कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों में संयोजनों को सूत्र व्युत्क्रम कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से आपको देखकर लिख देना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, प्रश्न नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत साधित्रों के उपकरण को आपको पार्श्व क्रम में संयोजित किस प्रकार से करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना। 100% आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम इस प्रकार से आपको लिखना होगा। पूरा क्वेश्चन का आंसर देख लो आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम ये लिखा है, पूरा देख लीजिएगा आप लोग। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्जन और निस्तापन को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना होगा, ये बता दिया मैंने आपको, ये निस्तापन लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एतायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। तो देखो इसके लिए तो आपको मिसेल का चित्र बनाना होगा। न्यूलैंड के अस्तर सिद्धांत को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने अच्छे से इस पेपर को समझ लिया तो। अब देखो 17वां क्वेश्चन पूछा है, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम लिखना और उसके कार्य बताने। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग अच्छे से, पूरा का पूरा आपको इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना, ठीक है ना, इसको याद करके जाना। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा पेपर में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए उनको भी बता देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समजात और समरूप अंग क्या होते हैं। समजात अंग ये लिखे हैं और उसके बाद में देखो समरूप अंग ये लिखे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से याद भी कर लेना इनको। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लो। ये लिखा है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों,
अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, देख सकते हो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण आपको देना। संयोजन अभिक्रिया को समझाना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संयोजन अभिक्रिया को और वियोजन अभिक्रिया को समझाना है। देखो संयोजन अभिक्रिया यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों वियोजन अभिक्रिया ये लिखा है, इसको भी देख ले और अच्छे से ये इसको याद कर लेना। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल करके बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।